एक ऐसा स्कैम जिसकी वजह से विजया बैंक के चेयरमैन ने सुसाइड कर लिया। एक ऐसा स्कैम जिसमें गवर्नमेंट भी हिल गई, पीएम तक का नाम आया। एक ऐसा स्कैम जिसने पूरे देश को हिला दिया, पूरी स्टॉक मार्केट को हिला दिया। ये स्कैम है बिग बुल हर्षद मेहता का। हर्षद मेहता वो व्यक्ति जो अपने कपड़े भी वहां से सिलवाता था जहां खुद अमिताभ बच्चन कपड़े सिलवाते थे। इस वीडियो को एंड तक देखना और हम आपको बताएंगे उसकी जिंदगी के बारे में और आसान शब्दों में समझाएंगे इस स्कैम के बारे में। हाय दोस्तों, मैं हूं अखिल गुप्ता और आपका स्वागत है आउट एंड आउट वीडियोस में। आज हम एक ऐसे गुजराती की बात करेंगे जिसने अपनी मेहनत और अपने दिमाग से पूरे देश को हिला दिया। पहले अपनी कामयाबी से, फिर अपने फ्रॉड से। एक ऐसी कहानी जिसके बाद लोगों ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना बंद कर दिया। एक ऐसा व्यक्ति जिसने धीरूभाई अंबानी से भी ज़्यादा एडवांस टैक्स पे किया। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने कपड़े भी वहाँ से सिलवाता था जहाँ से अमिताभ बच्चन सिलवाता था। ये है कहानी हर्षद मेहता और उसके स्कैम की, द रियल अमिताभ बच्चन ऑफ आवर स्टॉक मार्केट। हर्षद मेहता एक गुजराती परिवार में पैदा हुआ जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन काफ़ी अच्छी नहीं थी, पर हर्षद मेहता को अपने ऊपर पूरा विश्वास था कि वो बड़ा आदमी ज़रूर बनेगा। हर्षद मेहता ने काफ़ी बिजनेस ट्राई करे, जैसे डायमंड की सेल्स और भी काफ़ी। हर्षद मेहता ने फिर स्टॉक मार्केट में एज ए जॉबर ज्वाइन किया। जॉबर क्या होता है? जॉबर होता है वो व्यक्ति जो ब्रोकर के बिहाफ पे सेल और परचेज करता है स्टॉक मार्केट में। पहले डीमैट अकाउंट नहीं होते थे तो फिजिकल फॉर्म में सेल एंड परचेज होती थी स्टॉक मार्केट में जाके, बीएससी में जाकर। एज अ जॉबर हर्षद मेहता काफ़ी तेज़ी से बढ़ा और उसने जॉबर का काम छोड़ दिया। फिर उसने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया अपनी पसंद के स्टॉक्स में। और एक टाइम के बाद हर्षद मेहता की रेपुटेशन इतनी अच्छी हो गई कि उसके एक बोलने से स्टॉक मार्केट ऊपर और नीचे होने लगी। पर स्टॉक मार्केट की राह इतनी ईजी कहाँ है। स्टॉक मार्केट में एक बड़े नुकसान के बाद हर्षद मेहता बर्बाद हो गया, पर हर्षद मेहता यहाँ हार मानने वाला नहीं था। हर्षद मेहता ने एक नई कंपनी शुरू करी ग्रो मोर के नाम से, जिसमें वो टिप्स देता था क्योंकि उसके पास अपने खुद के पैसे नहीं थे लगाने के लिए। ग्रो मोर के बाद उसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। ग्रो मोर के थ्रू हर्षद मेहता ने काफ़ी हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल से इन्वेस्टमेंट्स कराई और फिर बाद में इंस्टीट्यूशंस को भी पकड़ा ताकि वो भी इन्वेस्टमेंट करे। अब हर्षद के कहने पे मार्केट ऊपर और नीचे होने लगी और हर्षद स्टॉक मार्केट का किंग बन गया। पूरे स्टॉक मार्केट में एक लाइन बहुत फेमस हो गई, अगर हर्षद भाई ने बोला है तो बढ़ेगा, अगर हर्षद भाई ने बोला है तो गिरेगा। जब हर्षद मेहता को रियलाइज हुआ कि उस स्टॉक मार्केट में काफ़ी ऊंचाइयों पर जा चुका है, पर और आगे बढ़ने के लिए उसको कहीं और जाना पड़ेगा, तो उसने मनी मार्केट का रुख अपनाया। मनी मार्केट उस वक्त स्टॉक मार्केट से भी बड़ी थी। अब मनी मार्केट होता क्या है? मनी मार्केट वो मार्केट होती है जिसमें बैंक्स दूसरे बैंक से सिक्योरिटीज खरीदते हैं, क्योंकि बैंक्स को उस टाइम पे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की मनाही थी। इस स्कैम को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा मनी मार्केट काम कैसे करता है। मनी मार्केट में एक बैंक दूसरे बैंक से सिक्योरिटीज खरीदता है थ्रू ब्रोकर। तो होता क्या था, पहले डीमैट फॉर्म में होते थे तो सब कुछ फिजिकल फॉर्म में होता था, कोई भी डिजिटल ट्रांजैक्शंस नहीं होती, तो ट्रांजैक्शंस का टाइम काफ़ी लंबा हो जाता था। तो बैंक्स क्या करते थे, ब्रोकर को अपना पैसा दे देते थे सिक्योरिटीज़ खरीदने के लिए, और ब्रोकर वो पैसा अपने अकाउंट में रखता था जब तक वो सिक्योरिटीज़ की अच्छी डील न क्रैक कर पाए। इसी का फ़ायदा उठाया हर्षद मेहता ने। हर्षद मेहता को पता चल गया कि एक सिक्योरिटीज़ के लेन और देन में 15 दिन का गैप होता है। उसने वो 15 दिन यूज़ करने शुरू कर दिए। वो 15 दिन जब हर्षद मेहता के अकाउंट में पैसा होता था बैंक का, याद रखिएगा बैंक का, उसका खुद का नहीं, वो पैसा उसने स्टॉक मार्केट में लगाना शुरू कर दिया। तो वो क्या करता था, जैसे ही पैसा एक बैंक से उसके अकाउंट में आता था वो तुरंत उसको स्टॉक मार्केट में लगा देता था, और 15 दिन बाद जब उसको पैसे का डिलीवरी देना होता था तब वो वापस पैसा निकाल लेता था, और 15 दिन में वो रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता था शेयर्स के। अब उसके पास इतना पैसा होने लग गया कि उसने शेयर्स की इस हद तक मैनिपुलेशन शुरू कर दी जो कि आप सोच भी नहीं सकते। उसने एक एसीसी का शेयर जो कि 200 रुपये था वो 3 महीने में 9,000 तक पहुंचा दिया। अनबिलीवेबल। यहाँ तक भी किसी बैंक को उस पर डाउट नहीं हुआ, पर अब जो उसने करा वो बहुत गलत था और उसकी वजह से वो फंस गया। उसने नकली बैंक रिसीप्ट्स बनाना शुरू कर दिया छोटे बैंक्स को मिलाकर अपने साथ। अब बैंक रिसीप्ट्स क्या होता है, जब सिक्योरिटी सेल और परचेज होती है तो वो एक्चुअल में सिक्योरिटी सेल और परचेज नहीं होती, बट एक प्रॉमिस सेल और परचेज होता है कि मेरे पास जो सिक्योरिटीज है इस मनी के बदले में वो तेरी सिक्योरिटीज हो जाएगी। एक बैंक दूसरे बैंक को कहता है, तो उसके बदले में एक नोट लिख के देता है जिसमें लिखा होता है कि ये सिक्योरिटीज
फॉर एग्जाम्पल पीएनबी बैंक ने एसबीआई बैंक को बेच दी, इसको कहते हैं बैंक रिसीट। अब हर्षद मेहता ने क्या किया कि उसने नकली बैंक रिसीट बनानी शुरू कर दी। उसने क्या किया, एसबीआई से तो पैसा ले लिया, बट जो बैंक रिसीट उसको दी उसके बदले में कोई सिक्योरिटीज नहीं थी, नकली बैंक रिसीट दे दी। अब एसबीआई को लगेगा कि उसके पास 500 करोड़ की सिक्योरिटीज आ चुकी है क्योंकि उसके पास बैंक रिसीट्स है, बट एक्चुअल में उन बैंक रिसीट के अगेंस्ट कोई सिक्योरिटीज नहीं थी, वो फ्रॉड बैंक रिसीट्स थी। ऐसे भी कर कर हर्षद मेहता का बहुत टाइम चलता रहा। हर्षद मेहता क्या करता, जैसे ही उसके पास प्रॉफिट हो जाता और 500 करोड़ वापस आ जाते, वो बैंक रिसीट वापस खरीद लेता। तो बैंक को कभी पता ही नहीं चलता कि जो उसके पास सिक्योरिटीज आई थी वो नकली सिक्योरिटीज थी, या जो बैंक रिसीट आई थी वो नकली बैंक रिसीट थी, क्योंकि हर्षद मेहता वो पैसा वापस कर देता था। ये इतना बड़ा लूप होल हर्षद मेहता ने बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइट किया। अब प्रॉब्लम एक जगह हो गई, जैसे जैसे वो बढ़ता जा रहा था उसके कॉम्पिटिटर्स भी बढ़ते जा रहे थे। उसमें से एक था अजय केडिया। अजय केडिया ने हर्षद मेहता पे नजर बनाना शुरू करा। तो एक बार की बात है, हर्षद मेहता ने 500 करोड़ का ऐसे ही फ्रॉड किया छोटा सा एसबीआई के साथ, बट एसबीआई ने कोई एक्शन इसलिए नहीं किया क्योंकि एसबीआई के साथ हर्षद मेहता की 17,000 करोड़ की ट्रांजैक्शंस थी। तो हर्षद ने एसबीआई के साथ किया क्या, हर्षद ने एक एम्प्लॉय सीतारमन के साथ मिलकर 500 करोड़ की नकली बैंक रिसीट एसबीआई को दी, और एसबीआई को लगा उनके पास सिक्योरिटीज आ गई है, तो उन्होंने 500 करोड़ रुपए हर्षद मेहता को इशू कर दिए, बट उनके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटीज एक्चुअल में नहीं थी। उसी वक्त स्टॉक मार्केट में स्ट्राइक हो गई सेबी और ब्रोकर के बीच में कुछ मतभेद होने की वजह से, और उसी दौरान एसबीआई को पता चल गया कि उनके पास 500 करोड़ के अगेंस्ट में कोई सिक्योरिटीज नहीं दी हर्षद मेहता ने। एसबीआई ने हर्षद मेहता से बात करी और कहा कि उसको 500 करोड़ एक हफ्ते के अंदर चाहिए। अब हर्षद मेहता के साथ प्रॉब्लम ये थी कि वो पैसा वापस नहीं निकाल सकता था क्योंकि स्टॉक मार्केट में स्ट्राइक चल रही थी। तब उसने अपने सबसे बड़े सोर्स यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का सहारा लिया। उसने दिल्ली फ़ोन किया और वहाँ से 500 करोड़ का अरेंजमेंट करवाया हाउसिंग डेवलपमेंट बैंक के थ्रू, जो कि एक आरबीआई की सब्सिडरी है। वहाँ से उसने 500 करोड़ लेकर एसबीआई को दिए, लेकिन अजय केडिया को ये बात पता चल गई। तो जैसे ही मार्केट खुले उससे पहले, स्ट्राइक पूरी होने से पहले ही अजय केडिया ने ये न्यूज़ सुजीता दलाल के थ्रू मार्केट में लीक कर दी। टाइम्स ऑफ इंडिया में फ्रंट पेज पे ये आर्टिकल छपा कि बिग बुल ने 500 करोड़ का घोटाला किया। इससे हर्षद मेहता की रेपुटेशन को बहुत बड़ा डेंट लगा, जिसकी वजह से मार्केट खुलते ही मार्केट क्रैश हो गई, और इंडिया ने इससे बड़ा क्रैश कभी नहीं देखा क्योंकि वो 12% का क्रैश था और हर्षद मेहता के सारी सिक्योरिटीज आधे प्राइसेस पे आ गई। अब प्रॉब्लम ये थी कि हर्षद मेहता की वेल्थ कम हो गई और बाकी के सारे बैंक्स ने, इवन आरबीआई ने भी हर्षद मेहता के सारी ट्रांजैक्शंस पे नजर रखना शुरू कर दिया, एंड सारे बैंक्स ने उससे अपना पैसा मांगना शुरू कर दिया। यहां फंसना शुरू हुआ हर्षद मेहता। जब इस स्कैम की जांच शुरू हुई तो पता चला कि ये स्कैम इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा फाइनेंशियल स्कैम है। इसमें 5,000 करोड़ का, उस टाइम के 5,000 करोड़ यानी कि आज के टाइम के कम से कम 20,000 करोड़ का स्कैम है। इसके बाद मार्केट बहुत बुरी तरह क्रैश हो गई। इसके बाद काफ़ी लोगों ने अपनी जान खोई, काफ़ी लोगों ने सुसाइड कर लिया क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई खो दी। एंड इवन गवर्नमेंट के ऊपर भी काफ़ी सवाल उठे क्योंकि ये माना जाता है कि हर्षद मेहता ने गवर्नमेंट, डायरेक्ट कहे तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उस वक्त के नरसिम्हा राव को कुछ पैसे दिए थे। उस टाइम का मार्केट क्रैश आज तक का सबसे बड़ा क्रैश माना गया है। उस टाइम 4200 से सेंसेक्स 4200 से सीधा 2000 पे आ गया, यानी कि 50% से ज़्यादा गिर गया। हर्षद मेहता पे 72 क्रिमिनल केसेस और 600 सिविल केसेस लगाए गए। इसके बाद हर्षद मेहता ने अपना वकील, देश के जाने माने वकील या कहे सबसे बेहतरीन वकील राम जेठमलानी को हायर किया। एंड राम जेठमलानी ने हर्षद को बहुत अच्छी तरीके से बचा तो लिया, लेकिन हर्षद मेहता की रेपुटेशन नहीं बचा पाए। ये बात जानकर आपको बहुत हैरानी होगी कि राम जेठमलानी ने उस टाइम बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कि हर्षद मेहता ने उस टाइम के पीएम नरसिम्हा राव को 1 करोड़ रुपए कैश दिया है। इसके बाद काफ़ी तेजी से केसेस बढ़ते रहे और घटते रहे क्योंकि अब पीएम का नाम आ गया था, तो इस केस पे काफ़ी ज़्यादा नज़रें बन गई थी। एंड किसी भी तरीके से ये केसेस धीरे धीरे विड्रॉ होने लगे और हर्षद मेहता को बेल मिल गई। इसके बाद भी हर्षद मेहता ने एक छोटा सा कमबैक किया मार्केट में। अब वो टिप्स देने लगा एक न्यूज़पेपर के कॉलम के थ्रू। बट 1999 में
बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसको 5 साल की जेल और 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया, जिसके बाद हर्षद मेहता कभी उभर नहीं पाया और 31 दिसंबर 2001 को उसकी हार्ट अटैक से जेल में ही मौत हो गई। हर्षद मेहता की कहानी काफ़ी इंस्पिरेशनल है, काफ़ी मोटिवेशनल है। ये हमको बताती है कि अगर आप अपना फोकस सही रखें तो आप दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी बन सकते हैं, पर आपको ये भी बताती है कि अगर आपका तरीका गलत है तो आपका डाउनफॉल भी बहुत बुरा हो सकता है। और दोस्तों, अगर आपको मेरा काम पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ वो भी बताइए।